हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और सुबह के 5:30 बज रहे हैं। अभी अभी जस्ट मेरी लाइट गई है और लाइट का ना लगा रहता है, ऐसे आती जाती रहती है। तो झाड़ू पोछा के बाद बर्तन रात में ही कर लिया था। फिर जस्ट नहाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे पूजा कर लेने, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत अगर भगवान के पास से होगी ना तो सारा दिन अच्छा जाएगा और आपके साथ ना लाइफ में कभी भी गलत होने ही नहीं देंगे भगवान। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा विश्वास है भगवान के लिए। मैं आज से ही नहीं, शुरू से ही भगवान, मतलब अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हो ना तो विश्वास से करो। हाँ, अगर दुख दे रहे हैं तो सुख ज़रूर देंगे, क्योंकि सुख दुख दोनों ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मेरा पूजा होने वाला है, मतलब ये मेरा ना डेली का होता है, मैं इसको करती ही करती हूँ। अपना टाइम एडजस्ट करती रहती हूँ उसी में, अपना खाना पीना भी, क्योंकि यही होता है ना, नहाने के बाद जस्ट मैं जब रख के कोई भी चीज़ आ जाती हूँ तो मेरा हो जाता है उतनी देर में, और पूजा भी हमारा हो जाता है। तो ऐसे ऐसे मैं ना अपना एडजस्टमेंट बनाए रखती हूँ। तो यहाँ किचन में मेरा सब्जी और दाल रेडी है। चावल अभी ना रखने जा रहे हैं, चावल भी हमारा हो जाएगा, क्योंकि आजकल ना बहुत ही जल्दी होता है। मतलब हो गया है ना, जब से थोड़ा थोड़ा सबका अलग अलग से, तब से बहुत ही जल्दी आने लगती है सीटियाँ। तो बच्चों के लिए ना पराठा बनाएंगे और हम दोनों लोग रोटी खाएंगे, क्योंकि डुग्गू का तो पराठा और पूड़ी फेवरेट है, तो उसके लिए बना दूंगी। क्योंकि ना 2 दिन से लगातार वो रोटियां लेकर गया है, तो अब ना खाएगा नहीं। और बोल रहा था कि आलू की पूड़ी बनाओ, लेकिन उसको ना बातें बहुत करनी आती है। बोला था कि मुझे बनाना आता है, तुम मत बनाना, मैं बना लूँगा अपने लिए। लेकिन अभी ना कोचिंग गया है, तो बना के इन लोगों का ना रख देंगे, ताकि जब आए ना तो बस केवल फटाफट से खिला के स्कूल जाना हो। गाइस, तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बढ़िया हूँ। अब ना थोड़ा थोड़ा आदत पड़ रहा है। वैसे काम तो उतना है, मतलब करना तो वही वही है, बस थोड़ा सा ना समय की जो है वो बचत होने लग गई है। और आप सभी बहनों ने, भाइयों ने मुझे इतना अच्छे से सपोर्ट किया, इतना अच्छा अच्छा कमेंट किया ना, इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद फ्रेंड्स। और मेरी आज की वीडियो में मेरी एक फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि सिस्टर आप मिट्टी का चूल्हा बना लो या ईंट का चूल्हा बना लो। तो इसके लिए ना मैं बताऊं, मैंने ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। जब मेरी शादी हुई थी, मैं इस घर में आई थी ना, तो ऐसा नहीं था, घर पूरा मिट्टी ही था। मतलब घर तो पक्का था बट नीचे सब कुछ मिट्टी था। मैंने ना जो सरसों का तिलठा बोलते हैं उसको हमारे यहाँ, तिलेठा मतलब सरसों का जो पेड़ होता है ना, उससे बहुत सारे, मतलब बहुत दिन तक मैंने खाना बनाया है। पत्तियों से बनाया है मैंने खाना। बहुत दुख झेला है मैंने ना, लेकिन भगवान होता है ना, धीरे धीरे सुनते हैं। तो भगवान धीरे धीरे सुने मेरी, क्योंकि तब तो हस्बैंड पढ़ाई ही करते थे। हम लोगों की शादी भी ना बहुत जल्दी हुई थी। हम लोग 12th पास किए थे, बस शादी हो गई थी। तो 12th के बाद कौन सा बच्चा है जो मतलब कमाता होगा, लेकिन नहीं, ये ना उसी के बाद से पहले पढ़ाने लग गए, फिर उसके बाद कोर्स भी करते रहे और अपना प्रैक्टिस भी करते रहे, और थोड़ा बहुत जो भी था ना ये कमाते रहे। और भगवान ने ना ऐसा किया भी इनके साथ, मतलब बच्चे भी हो गए 1.5-2 साल के अंदर। और ऐसे धीरे धीरे, मतलब फैमिली तो फैमिली थी। मैंने ना बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब ना सहने की बारी नहीं है। अब इन लोगों को ना मुड़ के जवाब देने का समय आ गया है, नहीं तो ये लोग ना ऐसे ही भगाती रहेंगे। मैं भी ना पहले बहुत परेशान हो जाती थी, बहुत ज़्यादा। तो जब लड़ाई झगड़े होते मैं मायके चली जाती, वहाँ पे रह लेती। लेकिन अब ना ये सब करने का समय नहीं है, क्योंकि ये ना हमेशा बोलती हैं बुलाओ इनकी बाप को और भेज दो, जाएँ अपने मायके रहें। तो ये सब अब नहीं चलेगा। मैं भी अब समझने लगी हूँ चीज़ों को। तब ना आदमी का मतलब अंदर से इतना दिल नहीं टूटा था। इमोशनली ब्लैकमेल जो होता है ना, वही हो जाता था। तो थोड़ा इमोशनल होकर आदमी चला जाता था, थोड़ा टाइम पास हो जाता था, तो समय कट जाता था। फिर उसके बाद चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब ना समझ में आ गया है, नहीं, ज़्यादा दिन तक भागने से समस्या का हल नहीं होगा, समस्या को फेस करना होगा। तो अब वही बारी आ गई है। वैसे बहरहाल मेरा खाना बन रहा है, मैंने ना दाल रख के आया है, सीटियाँ आ रही हैं। और अब ना जो टाइम मेरा, मतलब जो दाल आधे घंटे में सीटी देती थी, और वो 15 मिनट में सीटी देने लग गई, 15 मिनट या उससे कम में ही। तो इससे मेरा भी समय का बचत होता है। और
वैसे ना आज मैंने पूरा दिन सिलाई किया है ब्लाउज़ का, क्योंकि तीज का व्रत आ रहा है तो उसकी भी तैयारियां कर रही हूँ। और होता है ना, दुख कितना भी हो, अगर सामने वाला आपसे ना जल रहा है, नफ़रत करता है, तो उसको अपना दुख दिखाना नहीं चाहिए। इसलिए ना बी हैप्पी ऑलवेज, तो वही सब करना है। अब ना ज़्यादा दुख करके खाओ नहीं, लेटे रहो, इससे ना किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ना पड़ेगा ना पड़ता था। तो अब ऐसा सब कुछ भी नहीं करना है, उसका पूरा अपोजिट कर देना है, अपने लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है। क्योंकि अब ना मेरी भविष्य तो जो था वो तो सामने ही है, मेरे बच्चे भी देख रहे हैं। मेरे बच्चे डर जाते हैं जब ऐसा होता है ना, कोई आकर मुझे अचानक से ऐसे मारने के लिए रखता है ना, मेरे ऊपर हाथ उठाता है, तो बच्चे ऐसे डर के देखते हैं कि अरे मम्मी मारी जाएंगे, भी मम्मी को मारेंगे लोग। बाद में ना डुकू आके बोलता भी है, मम्मी ये लोग आपको क्यों मारती हैं? क्यों दादी आपको मारने के लिए आई थी? आप तो नहा के खाना बना रही थी, मेरे सामने ही नहाई थी मम्मी, तब दादी क्यों मार रही थी तुमको? तो बच्चे जो अगर ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको स्टैंड लेना ज़रूरी बनता है। और मैंने लिया। अब शायद मेरे हिसाब से इस समय जो मेरा सिचुएशन है, इस हिसाब से मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया है। ये ना पहले ही ले लेना था, लेकिन नहीं, पहले समय शायद ऐसा नहीं था। अब उसका सही समय आया है। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको थोड़ा ना इन सब चीज़ों से दूर रखना होगा। तो क्योंकि मेरा भविष्य तो ख़त्म हो चुका, जो है यही है। अब मैं शायद कुछ भी ना कर पाऊँ। अगर जो कुछ भी है ना, तो मैं बस जब से इस यूट्यूब पे आई हूँ, बस यही अगर मेरा कुछ बन सकता है तो बन सकता है, वरना मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है कहीं और कोई चांस है मेरे लिए। तो बस बच्चों के लिए टाइम निकल रहा है, उनका भविष्य, उनको ना इन सब चीज़ों से मतलब दूर रखना है, डेली की किचकिच से। लाइट चली गई फ्रेंड्स। तो गाइस अभी शाम का टाइम है और मैंने ना नहा लिया था। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो इसलिए नहाना पड़ता है। और आज ना मैं जूठन में बैठ गई थी। ये समर ना है, तख्ते पे आया स्कूल से तो खाया था, तो वहीं पे दाल गिर गई थी उसकी, और मैंने देखा नहीं, सिलाई कर रही थी, बस उसी पे बैठ गई। तो पूजा के पास दिया बत्ती इस टाइम भी करना होता है, तो इसलिए ना फिर से नहाना भी पड़ा। और गर्मी तो हो ही रही है, इसकी वजह से तो नहाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे इन लोगों को ना खिला दे रही हूँ, क्योंकि समय हो रहे हैं 8 से ऊपर, और ये लोग ना वेट कर रहे थे कि डैडी आ जाएं तब मैं खाऊंगा। लेकिन जब वो आ जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ इन लोगों के लिए आया होता है खाने के लिए। तब जब उसको खा लेते हैं ना, तो आधा भूख वाला काम हो जाता है। तो आधा पेट तो भर ही जाता है, आधा भूख रह जाती है, तो उसमें ये लोग खाते नहीं, सो जाते हैं। तो समर तो खुद से खा लिया है, लेकिन ये नौटंकी बाबू हमारे खुद से नहीं खाते हैं, तो इनको खिलाना पड़ता है। नहीं तो अगर ये जितना खाएंगे ना, उससे ज़्यादा इधर उधर गिराते रहते हैं। तो ये लोग खा ही रहे थे, मतलब वही जस्ट खा के उठे थे, बस आ गए थे इनके डैडी। और यहाँ देखिए, आते ही इन लोगों का ना यही डेली का है, मतलब प्यार मोहब्बत शुरू हो जाती है। जैसे ना दिन भर के बिछड़े हुए हैं दोनों लोग, ऐसे ही हुए इनका। तो आई होप आप सभी लोगों को आप सभी लोगों को हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा फ्रेंड्स। और ये ना धूप मंगवाए हैं हम पूजा के लिए, क्योंकि आज ना इस टाइम धूप नहीं था, बस केवल बत्ती जलाना था, मतलब ध्यान ही नहीं पड़ा था कल, इसलिए नहीं हम मंगा पाए थे, तो आज लाए हैं, वही देख रही